जय डोगरा। मैं आपका दोस्त राजीव डोगरा। तो जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 75वां। तो हमें बड़ी खुशी है क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट टाइम मिला नहीं कैसा था, पर दूर से देखा था लाइव। तो वो मैंने देखा था जम्मू MS स्टेडियम में, आई थिंक 13 की 14 में आए थे। और उसके बाद मैंने राय मोड़ में देखा था इनको लाइव, और बड़ी जोश से हम गए थे। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे MS स्टेडियम में जब ये आए थे। तो उससे पहले मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम देखते थे कि बस वाइट पजामा कुर्ता पहना है, बास्केट पहनी है और घिसे पीछे भाषण देते हैं वो लोग, हम ये करेंगे वो करेंगे बस। तो कभी भी किसी मिनिस्टर उस टाइम जो प्रधानमंत्री बनते थे या उससे पहले जो कांग्रेस बनती थी या कोई भी सरकार बनती थी, वो पैसे दे दे के इकट्ठे करते थे लोग। लेकिन जब मोदी जी 2013 की 14 में आए थे जम्मू में MS स्टेडियम में, तो वहाँ पे मतलब ये ज़्यादातर ना बुजुर्ग लोग जाते थे इन सब चीज़ों। जो लोग बोलते हैं बेले बैठे हैं, रिटायर्ड हैं, तो चलो गपशप मारेंगे, सारे मोदी को देखेंगे। लेकिन जब मोदी जी आए थे तो वहाँ पे यूथ सबसे ज़्यादा था, कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादा थे और बड़ी स्क्रीन लगी थी जैसे फिल्मों में लगती है। तो जब मोदी जी अपने हेलीकॉप्टर से उतरे और जब तक वो स्टेज पे पहुँचे, तो वो पूरा स्टेडियम वैसे क्रिकेट का ग्राउंड लोग चलाते हैं या किसी साउथ की हीरो की जब एंट्री होती है तो उस पर जो सीटियाँ बजती हैं, वो सीटियाँ हमने वहाँ पे मारी थी। तो हमने उसी टाइम देख लिया था कि बंदे का अभी इलेक्शन होनी थी, पता नहीं से जीतना था कि नहीं जीतना था, तो उनका वो जलवा था। तो उससे ही हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि 60-70% मोदी जी जीतेंगे। उसके बाद जब वो राय में आए, तो राय में भी उनका वही रुतबा, गाड़ियाँ ये वो, दुनिया में पागल थे। उस टाइम उनको रोकने की कोशिश भी की गई थी, फिर भी ये आए थे अपने प्रचार के लिए। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि अपने इन्होंने काल में जो उन्होंने किया है, चाहे वो 317 हटाई हो, चाहे श्रीनगर से आतंकवाद कम किया हो, या पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो उन्होंने अपना रुतबा बनाया है। अपने पड़ोसी देशों को देख लो, पाकिस्तान को कोई वहाँ इंटरनेशनल मीटिंग में कोई उनको बुलाता तक नहीं है, वो ऐसे वेटर की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन ये वहाँ पे भी इनका एक रुतबा है, लोग उनसे हाथ मिलाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाएँ। तो इन्होंने अपना रुतबा बनाया है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। ये अमेरिका के ट्रंप के साथ बराबर की इनकी बातचीत होती है। तो खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। ये नहीं कि पहले जो नेता होते थे अपना खाली अपना घर भर बढ़ते थे और बोलते थे बस हो गया। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। तो जन्मदिन की हार्दिक फिर से मैं आपको मुबारक देता हूँ मोदी जी, और शायद ये मेरे वीडियो अब तक पहुँचे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी आपने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की है या और भी जो आपके मुद्दे हैं, वो उन सब को भी हमने आपके साथ हैं। तो बस हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा दंगाबाज फिसाद ना हो। आप जो भी करें प्यार से करें, ताकि हमें चाहे अंधभक्त आके चाहे कुछ भी कहें, तो जो हम हैं सो हम हैं। जय डोगर जय डोगरा। जय डोगरा। मैं आपका दोस्त राजीव डोगरा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जो मेरा आज का ब्लॉग है वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि उनका आज जन्मदिन है। तो इसकी हमें बड़ी खुशी है कि हमारे देश के सबसे फेमस प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। उनसे पहले भी बड़े प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन उनका वो जलवा ना पहले था ना उसके मोदी जी के बाद कभी किसी का होगा। क्योंकि मुझे याद है हमने इनको 2014 में हमने MS स्टेडियम में देखा था, और जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे थे ना, तो वो किसी साउथ के हीरो के जैसे उनकी एंट्री थी। तो वो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे थे कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, स्टेज तक पहुँच रहे हैं। तो पूरा यूथ खड़ा हो गया, लोगों ने सीटियाँ मारी, हाथ हिलाए, ज़ोर ज़ोर से मोदी जी के नारे लगाए। तो हमें बड़ी खुशी हुई। मैं फर्स्ट टाइम किसी मीटिंग में गया था कि भाई रैली में, तो इतना जलवा एक बंदे का, एक प्रधानमंत्री बने नहीं थे, लेकिन इतना जलवा। फिर उनके बाद हम उनको राय में देखा, तो राय में भी वैसे ही इनका जलवा था। तो उसी टाइम हम समझ गए थे कि 67% या 70% इनका काम बन चुका है, शायद ये प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। और वही हुआ, ये अच्छी तरह से जीते और वहाँ प्रधानमंत्री बने। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। बाकी हम आपसे यही कहेंगे
कि उनके विचारों को और उनके साथ खड़े रहें तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। जय डोगरा, जय डोगरा।